यूतांग को लिनशान की वजह से चोट लग गई थी, यानी कि एलर्जी भी हो गई थी। लिनशान यूतांग के लिए फूल लेके जाती है। यूतांग कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ जो तुम मेरे लिए फूल लेके आई हो। लिनशान उसके लिए खीरा काटने लगती है और कहती तुम्हारा चेहरा जो है ख़राब हो गया है, तो मैं तुम्हारे चेहरे में जो है खीरा लगा देती हूँ, तुम्हारे चेहरे को थोड़ा आराम मिलेगा। लिनशान जब यूतांग के मुंह में खीरा रख रही होती है चेहरे में, तो वो न्यूज़ में देखती कि गुजुआंग जो है वो हॉस्पिटल जा रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। लिनशान इसीलिए यूतांग को वैसे ही खीरे के मुंह पे ही रख के उसको जो है वो अपना भाग जाती है, और यूतांग के हाथों में जो है रस्सी बंधी होने की वजह से वो अपने जो है ये खीरा हटा भी नहीं पाता। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर एक्स जो है वो A6P के साथ उनका कंपटीशन था, जिसमें A6P की टीम जीत जाती है, और जो मॉन्स्टर वाली टीम एक्स थी टीम, उनका जो है ओपा की वजह से उधर जो है वो हार जाते, जिस वजह से ओपा के जितने भी फैंस थे वो सारे जो है बीमार पड़ने लग रहे हैं, मतलब उनको वो बहुत ज़्यादा बुरा मानने की वजह से वो बीमार होने लग गए हैं। अगले दिन जब मॉन्स्टर एक्स ग्रुप के फैंस जो है जा रहे होते हैं स्कूल, तब वो देखते हैं कि जो बोर्ड होता है उसमें A6P के जो फैंस होते हैं उन्होंने ओपा की बहुत गंदी सी फोटो लगा रखी होती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर एक्स के जो फैंस होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे A6P और मॉन्स्टर एक्स के जो फैंस होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन जो है अपने फैंस मतलब अपने ग्रुप को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता है। मॉन्स्टर एक्स वाले अपने मॉन्स्टर एक्स के ग्रुप के बारे में बता रहे होते हैं और A6P फैन वाले जो है A6P के बारे में बताते हैं कि ये कब शुरू है। इनमें काफ़ी लंबी जो है बहस चलती है। दिंगबे जो थी वो A6P को जो सपोर्ट करती थी, तो वो जो है वो एक लड़की पार्क ताओ जो कि ओपा की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी उसकी तरह हल्की हल्की दिखती थी, तो वो जानबूझ के सोशल मीडिया में अपनी वीडियो बना लेती है और डाल देती है ओपा को ताकि वो नीचे हो जाए, और वो जानबूझ के जलाना भी चाहती थी मॉन्स्टर एक्स वाले टीम को। क्लास में किसी को भी पता नहीं होता है कि दिंगबे ने वो वीडियो बना रखी है। सब लोगों को जो है दिंगबे बोलती है कि देखो कितनी ख़राब है ये, ऐसी तुम्हारा ग्रुप जो है वो ख़राब है, मॉन्स्टर एक्स ग्रुप जो है ख़राब है। लेकिन वहाँ के जो है ग्रुप वाले फैंस, मॉन्स्टर एक्स के फैंस बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है फेक अकाउंट है ये पक्का। इनमें दोबारा से बहस होने लग जाती है। अब इन दोनों ग्रुपों में वापस से जंग भिड़ जाती है। A6P वाले और मॉन्स्टर एक्स वाले जो है अपने अपने ग्रुप के जितने भी वो कैरेक्टर्स थे उन सब के जो है सामान खाने लग जाते हैं, कंज्यूम करने लग जाते हैं कि हमारा जो इस टीम का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। इन दोनों में बहस चलती है। ये दोनों ग्रुप AP6 और मॉन्स्टर एक्स के जो है प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने लग जाते हैं। ये खाते समय इनको यूज़ करते हैं, ये बर्तन धोते समय भी उन्हीं का ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपना, जब अगर चेहरा भी धोना होता है तब भी वही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और यहाँ तक कि जब ये लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हीं की प्रोडक्ट्स की जो है मेजरमेंट ले रहे होते हैं। दोनों टीमों में जो है दोबारा से बहस चल जाती है कि दोनों ही को समझ में नहीं आता है कि कौन सा प्रोडक्ट, किसकी ग्रुप का प्रोडक्ट अच्छा है, कि A6P वाला अच्छा है, मॉन्स्टर एक्स वाला है। तो दोबारा से बहस चलती है और फिर जो है लिनशान कहती है कि एक काम करते हैं, हम उसको सेलेक्ट करते हैं जो कि दोनों में से किसी भी टीम के सपोर्ट में नहीं है। तभी इनको वहाँ पे बैठा एक टॉपर दिखता है, तो वो उसके पास जाते हैं और दोनों ग्रुप जो है उस टॉपर को जो है बारी बारी से अपना खिलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उस इंसान जो बच्चे की जो है तबीयत खराब हो जाती है। उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है, जिसे देख के जो प्रिंसिपल होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग ये पागलपंती क्यों करने में लगे हो, और उन सबको जो है पनिशमेंट देता है। उन सबको पनिशमेंट में उनके सर के ऊपर एक टब रख दिया जाता है जिसमें पानी भर रखा होता है, और इनको हाथ से उस टब को पकड़ के रखना पड़ता है और इनकी ये पनिशमेंट होती है। वहाँ से यूतांग गुजर रहा होता है तो दिंगबे जानबूझ के लिनशान को धक्का देती है, जिससे लिनशान के जो हाथ में टब का पानी होता है वो सारा यूतांग के ऊपर गिर जाता है। पनिशमेंट के बाद ये दोनों टीम जो है अपने अपने जो ग्रुप जिनको लाइक करते हैं टीम को, उनके जो है कपड़े पहन के आ जाते हैं और इनके बीच में डांस कंपटीशन हो जाता है कि कौन लास्ट तक जो है अपने वो टीम के गाने में डांस करेगा, वही जो है विनर होगा।
यूतांग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लिनशान के भाई के साथ बैठा होता है और बात करता है। वहीं पे क्वीन वेन आती है, उन्हीं के घर में रहने लग रही होती है थोड़ी दिनों के लिए वो। तो यूतांग कहता है चुपचाप लिनशान के भाई से, मुझे ना थोड़ा क्वीन वेन के साथ रहने में बहुत ऑकवर्ड लगता है। लेकिन उसका भाई कहता है कि क्या हुआ, हम तो 3-4 सालों से जो है एक ही साथ ही रहते थे और एक ही साथ पढ़ते थे। यूतांग जैसी कॉपी खोलता है बच्चों की चेक करने के लिए, तो वो देखता है कि सबने जो है A6P और मॉन्स्टर एक्स के ही जो है फोटोज लगा रखी होती है, उन्हीं की टीम मेंबर की फोटो लगा रखी होती है। तो यूतांग जो है लिनशान के भाई से कहता है कि बच्चे जो है पागल हो चुके हैं, ये पता नहीं क्या करने में लगे आजकल। तो लिनशान का भाई इतने में कहता है कि इतने इसमें कौन सी बुरी बात है, हम तुम्हें भी तो याद होगा ना बचपन में हम भी ऐसे ही काम करा करते थे। बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लिनशान का भाई जो है क्वीन वेन और यूतांग के सामने जो है अपनी जो मॉडल जो है जिसका वो फैन हुआ करता था उसकी तारीफ कर रहा होता है कि आई लव यू, ये सब बोल रहा होता है। और वो यूतांग के पास जाता है, लेकिन यूतांग कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लिनशान का भाई यूतांग की कॉपी खोलता है तो उसमें उसको कोई और ही मॉडल दिखती है जिसे यूतांग लाइक करता है। इसका मतलब कि दोनों के दोनों जो है अलग अलग मॉडल्स को लाइक करते थे। अब ये बचपन की बातें याद करते करते जो है इनमें दोबारा से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि लिनशान का भाई कहते कि मेरी मॉडल ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन यूतांग कहता है कि नहीं, मेरी वाली जो जिनका मैं फ़ैन था वो ज़्यादा स्मार्ट थी। वहाँ पे भी सारे के सारे बच्चे जो है डांस कर करके थक गए होते हैं, लेकिन फिर भी वो डांस कर रहे होते हैं क्योंकि वो हारना नहीं चाहते हैं। क्वीन वेन भी यूतांग और लिनशान के भाई की बातें सुन सुन के पक जाती है। वो खाना भी नहीं खा रहे होते, बस उन्हीं पे ही आपस में बहस चल रही होती है। वो दोनों जो है क्वीन वेन से भी पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी अच्छी लगती थी, लेकिन क्वीन वेन बोलती थी मुझे भी नहीं पता, वो इनकी बातों में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वरना अगर किसी की भी साइड लेती तो लड़ाई हो सकती थी। अब A6P और मॉन्स्टर एक्स के जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, मतलब जो टीम होती है फैन क्लब, वो सभी जो है बार में जाते हैं और उनके गानों को जो है गाने लग जाते हैं। दोनों अपने अपने जो फैन ग्रुप थे उनको जो है गाने लग जाते हैं। यूतांग और लिनशान का भाई भी जो है जिनके वो फैंस थे उनके गाने बारी बारी से गाने लग जाते हैं और वो अपने साथ क्वीन वेन को भी लेके जाते हैं। क्वीन वेन जो है वहाँ पे बैठे बैठे से बोरी हो रखी होती है। अचानक से जब लिनशान और ग्वाओ ज्वांग की जो टीम जो है गाना गा रही होती है मॉन्स्टर एक्स के, तो उनको अजीब सी आवाज़ आती है और सभी बच्चे सोचते हैं ये कौन बेसुरा गाने में लगा है। वो दोनों के दोनों ग्रुप उठ के जो है फटाफट जा रहे होते हैं उस रूम देखने की कौन है इतना बेसुरा गाने वाला। तो उस रूम से देखते हैं कि उन्हीं के ही सर यूतांग और लिनशान का भाई जो है वहाँ से निकलता है और साथ में उनके साथ क्वीन वेन भी होती है। तो सारे बच्चे उनको गुड इवनिंग कहते हैं और कहते हैं कि आप गाते रहो, आप बहुत अच्छा गाना गा रहे हो। मॉन्स्टर एक्स के जो 7 कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे जो है वो लिनशान के स्कूल में आए होते हैं, जिसे देखकर जो मॉन्स्टर एक्स के जो फैंस होते हैं वो पागल हो जाते हैं और उनकी तरफ दौड़ते हैं उनको देखने के लिए। मॉन्स्टर एक्स के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमने सुना है कि मॉन्स्टर एक्स की जो है बहुत सारे फैंस हैं, तो हमने डिसाइड करा है कि स्कूल में जो है कंपटीशन रखा जाएगा और जो भी उस कंपटीशन में सबसे अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा तो वो मॉन्स्टर एक्स की जो अगला जो वर्क आएगा उसमें जो है ये सब जो है काम करेंगे। जिसे सुनकर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी बारी बारी से शो करते हैं। कोई जादू दिखाता है, कोई हिप हॉप करता है। लिनशान, ग्वाओ ज्वांग और टिंग टिंग भी जो है तीनों के तीनों मॉन्स्टर एक्स के गानों में डांस करते हैं। दियांग बे को मॉन्स्टर एक्स का ग्रुप ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो वो वहाँ से उठ के जा रही होती है। तो वहाँ पे जो उनका एम्प्लॉय होता है वो कहता है कि ये शायद से पार्क ताओ जो की तरह लग रही है ना, बिल्कुल वो प्रिंसिपल सर से बात करने लगते हैं। और यही देख के जो है ओपा जो है उसको देख के हैरान हो जाता है। वो दोनों के दोनों एम्प्लॉय जो है दियांग बे के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम पार्क ताओ जो की तरह दिखती हो, तुम हमारे साथ काम कर सकती हो, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा। लेकिन दियांग बे बोलती है मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ना ही जो है मैं पार्क ताओ जो हूँ तेजो हूँ, जिसे ना ओपा भी सुन लेता है पीछे से, पेड़ के पीछे से, और वो वहाँ से चले जाता है। जब वो दोनों एम्प्लॉय जो है वापस जाते हैं स्टेज के पास तो वो देखते हैं कि ओपा वहाँ से गायब मिसिंग है। तो वो सब पे बोलते हैं कि ओपा कहाँ है, ओपा कहाँ है। तो सारे बच्चे जो है ओपा को ढूंढने निकल जाते हैं।
ओपा गायब हो गया था, इसलिए मॉन्स्टर एक्स के जो जितने भी कब वर्कर थे वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। जितने भी जो मॉडल्स थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसे सुन के जो है बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब वो मॉन्स्टर एक्स के जो ग्रुप का एक मेंबर जा रहा होता है तो वो जाते जाते जो है गुआओ जांग को 648 बता के जाता है, जिसे वो जो है अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि इसका मतलब क्या था। तो वो ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत मतलब पता करते हैं। 648 जो है एक जगह का नाम होता है, जिसे लिनशान गुआजांग जो है पता कर लेते हैं और उनको वहाँ पे ओपा भी मिल जाता है। वो ओपा को अपने घर लेके आते हैं। ओपा उस टाइम पे बेहोश हो रखा होता है, लेकिन जब वो उठता है तो वो कहता है कि तुम लोग कौन हो। तो गुआजांग कहता है कि हम लोग जो है आपके फैंस हैं। टिंग टिंग ओपा को खाना देती है और पूछती है कि आप इतना गायब क्यों हो गए थे और आप इतना सैड उदासा फील क्यों करने लग गए हो, आजकल चेंज क्यों हो गए हो। तब वो बताता है कि हमारी जो है मेरी और पार्क ताओ जो की जो है रिलेशनशिप चल रही थी और हमारे रिलेशनशिप को 1 साल होने वाला था। और उस दिन मैं जो हूँ पार्क ताओ जे का जो है वेट कर रहा होता हूँ और मैं उसको मैसेज भी करता हूँ। उसके लिए मैंने ड्रेस भी रेडी कर रखी होती है और उसको मैं एंगेजमेंट रिंग भी पहनाने वाला होता हूँ। लेकिन जब मैं रात को जो है टाइम बीत जाता है और मैं जा रहा होता हूँ घर, तब मैं देखता हूँ कि न्यूज़ में तब दिखा होता है कि A6P के जो है A6P के मेंबर्स के साथ जो है पार्क ताओ जो का जो है रिलेशनशिप चल रहा होता है, जिसे सुन के मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। इसलिए जब भी मेरे को A6P का नाम आता है तो मैं जो हूँ उदास हो जाता हूँ। वो चारों के चारों जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं। तब ओपा कहता है कि वो लेडी जो है मेरे को पता नहीं क्यों देख रही है, शायद से वो मेरी फ़ोटो खींच रही है क्योंकि मैं इतना फेमस हूँ और मैं पहले यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में गाना गाया करता था, शायद से इनको याद है। तो लिनशान कहती है कि कुछ नहीं होगा, छोड़ो ये सब बात। तब ओपा कहता है कि आज जो है पार्क ताओ जो का जो है बर्थडे है। तब गुआजांग कहता है कि ये उसकी आइडिया, आप उसको बर्थडे विश कर दो। तो ओपा उसके लिए गाना गाता है। वो कहता है कि ये सच में उसकी रियल आइडिया है। गुआजांग कहता है मुझे नहीं पता, फेक भी हो सकती है, लेकिन अब जो है आपका दिल जो है हल्का हो गया होगा। जिसे जब वो हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिससे थोड़ा ओपा जो है वो अच्छा फील करने लग जाता है और वो उस लेडी के पास चले जाता है। वो उस लेडी के पास जाके उसके हाथ में अपना ऑटोग्राफ देता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए। लेकिन वो लेडी कहती है कि आप कौन, जिससे देख के लिनशान और गुआजांग जो है वो हंसने लग जाते हैं और ओपा भी जो है हंसने लग जाता है कि जिसे मैं सोच रहा था कि ये मेरी फ़ैन है, ये तो कोई और ही निकली, ये तो मेरे को जानती तक नहीं है। ओपा, लिनशान, गुआजांग जो है वो सारे घर जा रहे होते हैं। तब वो जो है ओपा थैंक यू बोलता है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वहाँ से चले जा रहा होता है ओपा कि अब मैं जा रहा हूँ अपने वापस घर। तो गुआजांग जाते जाते बोलता है कि क्या आप मॉन्स्टर एक्स की टीम को छोड़ोगे। तो जो ओपा है वो क्रॉस का साइन दिखाते हुए ये बताता है कि नहीं, मैं अब इसके बाद कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन के लिनशान, गुआजांग और टिंग टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डिंगबे जो है वो पार्क ताओ जो की तरह दिखने की वजह से वहाँ पे जो है 5 अजीब से गुंडे आते हैं जो कि डिंगबे को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन डिंगबे जो है वो डरती नहीं है और उनके पास चली जाती है। डिंगबे उनको ठोकर मार के जो है आगे जाती है और वो उतने में वो एक आदमी जो है उसके कंधों में हाथ रखता है। लेकिन वहाँ पे लिनशान आ जाती है और बोलती है कि इसका हाथ हटाओ, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई डिंगबे को परेशान करने की। वो सब डिंगबे को तो छोड़ देते हैं, लेकिन अब वो जो है उनके चारों के चारों मेंबर्स जो होते हैं वो लिनशान को पकड़ लेते हैं और हवा में खड़ा कर लेते हैं। वहाँ पे हुरन आता है और कहता है कि उसको छोड़ दो, तुम्हें ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो उनका टीम लीडर होता है उस 5 ग्रुप का, तो वो कहता है कि तुम मेरी 3 बात सुन लो, तुम मुझसे बोलो सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन हुरन कहता है कि ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ दो अभी के अभी। वो चारों के चारों लिनशान को छोड़ तो देते हैं, लेकिन जब वो छोड़ते हैं तो वो गिर जाती है, जिससे उसकी नाक में जो है चोट लग जाती है। वो आदमी हुरन को कहता है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ क्योंकि तुम अकेले हो और हम 5 हैं, लेकिन कल मुझे मिलना अपने 5 की टीम के साथ। बिल्कुल एग्जैक्ट 5 होने चाहिए, ना 5 से ज़्यादा ना 5 से कम। और वहाँ पे हम बताएंगे कि कौन किससे जीतता है और वहाँ पे हम लड़ेंगे।
हाओरन के पास ग्वाओजांग जाता है और कहता है कि थैंक यू हमारी जो लिनशान को बचाने के लिए। मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ। ग्वाओजांग कहता है कि तुम और किसी 5 के साथ चले जाना, तुम 3 और 2 औरों को ले लेना और वहाँ पे जाके जो है उनके साथ जो है हथियार लेके जाना और उनको मारना। और मैं वहाँ पे बैठ के तुम्हें सिर्फ देखूंगा क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता हूँ। और अगर तुम लोग जीत गए तो सही है, अगर हम लोग हार गए तो मैंने जो है पीछे के रास्ता अपना रखा है, वहाँ से हम जो है भाग जाएंगे, स्कूल में आ जाएंगे। अगर वो हमारा पीछा करेंगे तो हम वहाँ पे स्कूल में आके चिल्लाने लग जाएंगे, इसीलिए वहाँ पे प्रिंसिपल सर आ जाएंगे और हम जो है बच जाएंगे। लेकिन ग्वाओजांग का जो ट्रिक थी या उसकी एडवाइस थी वो हाओरन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हाओरन ग्वाओजांग को जो है अपने पास बुलाता और कहता है, एक तो तुम डरपोक और दूसरा इतना बकवास आइडिया, हम ना तुम्हारा आइडिया फॉलो करेंगे और तुम भी हमारे साथ जो है लड़ोगे। ग्वाओजांग कहता है लेकिन हम यही फॉलो करेंगे क्योंकि मैंने जो है ये आइडिया जो है हर पन्ने हर जगह जगह पे जो है चिपका दिया है ये पोस्टर। अब वो पांचों की पांचों टीम जो है उन 5 बुरे आदमियों से लड़ने के लिए चली जाती है। तो वो सारे बेलन चकला ये सब लेके जो है चले जाते हैं। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो गेट के पास टॉपर खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और वो भी ये हथियार लेके। हाओरन जो है एक आदमी को भेजता है अपनी तरफ से। तो आदमी जैसे ही जो है उस टॉपर पे चिल्लाता तो वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। वो सब के सब जो है स्कूल से बाहर लड़ने के लिए चले जाते हैं। वो सब के सब पांचों के पांचों जो है एक दूसरे को देखते हैं और वहाँ पे टॉपर भी जाता है और वहाँ पे जो है लिनशियान और डिंगबे जो है वो भी जा रखे होते हैं उनका मैच देखने के लिए। और उन सब में जो है फाइट शुरू हो जाती है। क्लास का टॉपर जो है वो बाहर रोते रोते जो है प्रिंसिपल ऑफिस जाता है और कहता है कि जो है इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है हमारे स्कूल के लड़कों में और बाहर जो है लड़कों में लड़ाई हो गई है। तो जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि मैं अभी हथियार ढूंढता हूँ, लेकिन यूतांग उसका वेट नहीं करता। वो क्वीन वेन के साथ जो है फौरन चले जाता है। जो टॉपर होता है उसके सर में से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। यूतांग वहाँ पे जाता है और अपनी 5 के 5 स्टूडेंट्स को रोकता है। तो वहाँ का दूसरा का टीम मेंबर कहता है कि तुमने एक एक्स्ट्रा को क्यों बुलाया। लेकिन यूतांग कहता है कि ये 5 को मैं तुम 5 से लड़ूंगा, वो भी अकेले। तो क्वीन वेन बोलती है कि फिर से, लेकिन लिनशान को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि उसने क्वीन वेन ने फिर से क्यों बोला होता है। यूतांग जो है वो अकेले ही उन 5 के 5 को जो है आराम से हरा देता है, जिससे उसके 5 के 5 स्टूडेंट्स और लिनशियान और डिंगबे जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ पे एक मोटा सा बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी आता है उन 5 के ग्रुप में से। तो सारे जो है 5 कहते हैं कि इस यूतांग को मारो, इस यूतांग को मारो। वो सोचते कि अब जो है हम जीत जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है तंदुरुस्त था। लेकिन वो जैसे ही आदमी यूतांग को देखता है तो वो वहाँ पे नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि हेलो मास्टर, और कहता है कि आप मेरे को भूल गए, मैं आपका जो हूँ शिष्य हूँ, आपने ही जो है मुझे ट्रेनिंग्स दी है। और वो बाकी 5 से भी कहता है कि चुपचाप से झुक जाओ। और थोड़ी देर में जो है स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है झाड़ू लेके उनको मारने के लिए, लेकिन सब जो है वो यूतांग के नीचे जो है पैरों में झुके हुए थे। हाओरन लिनशियान के पास जाते हैं और उसके अपने नाक में पट्टी लगाता है और कहता है कि हम कितने अच्छे कपल्स हैं, हमें चोट भी जो है सेम जगह पे लगी है। लिनशियान कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जो है अब चोट ठीक हो गई है। और वो अपने नाक में से जो है वो निकाल लेती है पट्टी। क्वीन वेन जो है यूतांग की जो है चोट में मरहम लगाती है, जिसे देख के पूरी क्लास के बच्चे शाउटिंग करने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो हो बहुत क्यूट लग रहे हो कपल। तो जो यूतांग है वो कहता है कि मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगी और वो क्वीन वेन को जो है रोक लेता है। अब वहाँ के बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारे से तो किसी ने लड़ाई नहीं करी थी, तो तुम्हारे सर में इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। तो वो बताता है कि लिनशान जो है वो ईंट लेके गई थी, वो एक ही ईंट लाई थी। तो तिंग तिंग बोल भी रही थी कि तुम जो है ये 5 और तुम एक ईंट से कैसे लड़ोगी। लेकिन लिनशान जो है वो भाग के जाती है उनमें से एक आदमी को मारने के लिए। तो मैं भी वहीं पे ही खड़ा होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं भी इनके लिए लड़ता हूँ। तो मैं भी जब भाग के जा रहा होता हूँ तो वो दोनों के दोनों जो है हमारी क्लास का मेरा फ्रेंड और वो जो दूसरा आदमी था वो दोनों तो हट जाते हैं, लेकिन लिनशान की ईंट जो है सीधा मेरे सर पे लग जाती है और मेरे सर में चोट लग जाती है।
क्लास में पहुंच के सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि उस इतने मोटे हट्टे कट्टे आदमी ने और उनकी पूरी टीम ने जो है वो यूतांग के सामने माफी और मास्टर क्यों बोला। तो उनमें से एक इंसान बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टोरी क्या है। वो बताता है कि ऐसी एक बार हमारी तरह जो है यूतांग की भी जो है यूतांग सर की लड़ाई हुई थी। अब यूतांग और उस हट्टे कट्टे आदमी को दिखाया जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 7, 8 और 9 जो है कंप्लीट होता है।